जीर्ण वयन अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महा पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों, नव तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा। कल मान का वर्णन आया था। मान का मतलब मानना। किसको मानना? एक अपने को और एक दूसरे को। कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा मानना जाए, वो गलत नहीं है। लेकिन कई बार संसार के अंदर दुनिया के लोग जैसे हैं वो तो वैसे हैं ही, लेकिन वैसा कहलाना नहीं चाहते। बोलो, जो पाप करे उसको क्या कहते हैं? पापी। बोलो भला, कौन व्यक्ति है जो अपने आप को कह सकता है मैं पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हूं? कह सकते? ये 18 पाप, तो इसका मतलब पाप करते हैं, तो इसका मतलब पापी भी है। और कोई आपको पापी कह दे तो उसकी खैर नहीं। एकदम संतुलन बिगड़ जाएगा। धर्म भी तो करते हैं, धार्मिक है, चलो खुशी नहीं तो गुस्सा तो नहीं ना आएगा। धार्मिक कहलाना अच्छा लगता है, लेकिन अधार्मिक पापी कहलाना वो नहीं अच्छा लगता। अच्छा, तकड़ी की दोनों पलड़ों में रखो। आपके जीवन में धर्म ज्यादा है या अधर्म ज्यादा है? आपके जीवन में पुण्य ज्यादा है या पाप ज्यादा है? तो जो ज्यादा है उसी के अनुसार नाम होना चाहिए। तो देखो भला क्या ज्यादा है? 18 पापों में से कितने पापों से मुक्त है? कितनों का परित्याग किया? जितना परित्याग किया है, छोड़ा है, उतना धर्म आ गया, और जितना नहीं छोड़ा उतने पाप है। अब देखो भला तकड़ी लेके
दुकान पर तो तक्कड़ी वट्ठे का हो तो गए तक्कड़ी वट्ठे के जमाने। अब तो क्या आ गए, डिजिटल वाली मशीनें आ गई, क्योंकि वह तक्कड़ी वट्ठे वाली बहुत बदनाम होगी। कहते पता नहीं कब कोई क्या कर दे, क्या डंडी मारना और देखने वाला देखता रह जाए, कोई पता नहीं लगेगा। लेकिन विश्वास कहाँ है? यदि आपके कंप्यूटर ने गलत हिसाब कर दिया तो कितनी बार सुनते हैं ना, घर में इतनी तो बिजली फूकी नहीं, जलाई नहीं, और बिल कितना आ गया। आप बिजली वाले भी कहते हैं बस हमने दे दिया, इतना तो जमा करा दो, बाकी ऊपर जाकर शिकायत कर दो, वो माफ कर देंगे। ठीक है, नहीं आप भरोगे तो क्या आपका बिजली का बिल, बिजली का जो संपर्क है वो कट लग जाएगा। कहा कंप्यूटर उस मशीनरी ने भी क्या कर दिया, धोखा दे दिया। तो कहा कि मानना जो जैसा है, दूसरा है जो स्वयं है उसको वैसा माने, लेकिन व्यवहार में ना लाए। व्यवहार में लाओगे तो धोखा खाओगे, दुनिया के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप तो कहेंगे मैं तो सच बोलता हूं, कहते सच तो बोलता हूं लेकिन हम सुनने के लिए राजी नहीं है। ऐसा तेने बोला ना तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही होता है ना, आप किसी की वीकनेस को आप जानते हैं तो गली बाजार में आप कहो वाला है तो सच, लेकिन वह सुनने के लिए राजी नहीं है। तो कहा व्यवहार में लाना तो सोच के लाना, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा मानना। कहते जब दूसरे के मानने में लिहाज नहीं तो अपने मानने में लिहाज क्यों? अपने को भी वैसा ही माने जैसा है। अच्छा है तो अच्छा माने, बुरा है तो बुरा माने। लेकिन मुसीबत तब आती है, अच्छा हो तो अच्छा माने, लेकिन अच्छा नहीं है फिर भी अपने आप को अच्छा मानता है, तो जहां पर वो व्यक्ति अपने आप को ही धोखा दे रहा है। और मान की कितनी स्थितियां हैं। एक मान ऐसा है अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे को क्या समझना। कहते मैं तेरे को क्या समझता हूं, मेरे लिए तो तुम मक्खी मच्छर के समान हो। लेकिन पूछने वाली बात है, क्या मक्खी मच्छर छोटे से हैं भला? यदि लाखों मक्खियों ने आपके घर पर आक्रमण कर दिया तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? और मच्छर थोड़े से 2-4 ही कमरे में प्रवेश कर जाए रात के समय तो क्या दशा होगी भला? आराम से सो जाओगे? तो क्या मक्खी मच्छर छोटे हैं भला? लेकिन सोचते छोटे जो क्या कर लेंगे। कहते हैं उनके संगठन में ताकत है। जब इकट्ठे आएंगे, जिस बात का आपको पता नहीं उस बात का पता वो, कोई छोटी सी चीज पड़ी है आपको दिखाई नहीं देगी, कीड़ियां क्या हो जाएंगी, वहीं पहुंच जाएंगी, मक्खियां वहां पर पहुंच जाएंगी। और आपने अपने आप को अच्छी तरह कवर किया है कि मच्छर ना आ जाए, लेकिन फिर भी मच्छर क्या कर लेता है, रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन इस मान के कारण दूसरे को क्या समझते हैं। कहते कभी जे भूल ना करना, दूसरे को छोटा ना समझना और अपने आप को बड़ा ना समझना। यदि आप दूसरे को छोटा समझोगे और अपने आप को बड़ा समझोगे तो दुनिया में धोखा खा जाओगे। ये शांति का रास्ता नहीं, सुख का रास्ता नहीं है, ये अशांति का रास्ता है। आपने अपने आप को बड़ा मान लिया और दूसरे ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आदर नहीं दिया, तो क्या दशा होगी भला? घर आओगे तो नींद भी नहीं आएगी। ऐसा ही होता है ना। मानो आपके मिलने जुलने वाले ने, किसी रिश्तेदार ने आपको देख लिया और आपके आगे हाथ नहीं जोड़े, आपको नमस्कार नहीं किया, अक्खा बंद करके चला गया, तो आपकी दशा क्या होगी भला? इसके मां बाप को शिकायत करूंगा।
आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या? इतनी भी सभ्यता नहीं। कोई बड़ा आए तो क्या करना चाहिए? सारा ही संतुलन क्या हो गया। कहते ऐसी बीमारी क्यों पैदा हुई? जड़ तो हमारे अंदर है ना, वो कौन सी है? हमने अपने आप को बड़ा समझ लिया। कहा शांति चाहिए ना, तो इसको निकाल दो अपने अंदर से। जैसे कल बताया था ना, पूछा सबसे बड़ा कौन है? कहते पता नहीं। सबसे छोटा कौन है? कहते ये बता सकता हूं। कहते बता कौन है? कहते सबसे छोटा मैं हूं। कौन हूं? यदि सारे ऐसे सोच ले वाला सबसे छोटा कौन है? सारे अपने आप को मानने, तो क्या वहां पर लड़ाई होगी? क्या वहां पर झगड़ा होगा? क्योंकि दुनिया में ज्यादा झगड़े किस बात के हैं? बड़प्पन के ही है ना। कहते बड़े बनो, बड़े बनने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा ना मानो। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, गुण पैदा करो, विशेषता पैदा करो। ऐसे क्वालिटियों वाले, गुणों वाले जितने अच्छे होंगे, ये तो समाज का सौभाग्य है। लेकिन जहां पर अपने आप को बड़े मानने वाले ज्यादा होंगे, वहां पर कभी शांति नहीं हो सकती। कहते जिस घर के अंदर एक नेता है, वो घर फूलेगा फलेगा। जिस घर के अंदर अनेक नेता है, वहां कभी लड़ाई शांत नहीं होगी। जिस समाज के अंदर एक नेता है, कहते योग्यता कितनों में हो सकती है, लेकिन सब ने मिलकर के एक नेता बनाया और एक समिति बनाई, और उसके अंदर कहा जो पास होगा एक मत से, वो नेता क्या करेगा? उसी को लागू करेगा, उसका आचरण कराएगा। और हम इसके साथ हैं, जो नहीं चलेगा उसको क्या करेंगे? हम सारे मिलकर के नेता के साथ उसको पर कहते कार्रवाई करेंगे। कहते ऐसे होता है तो वो सारी व्यवस्थाएं बनी रहती, सब ठीक चलते हैं। लेकिन जहां पर समाज में सारे नेता बन जाते हैं, फिर वहां पर क्या होता है? खींचते रहो, क्या बोला, टांगे। फिर कहोगे हमारा समाज बड़ा विकास कर रहा है। किस बात से विकास कर रहा है? कि हम आलोचना के लिए स्वतंत्र है। कहते बढ़ तो नहीं रहे। क्या विकास किया? एक के अनुशासन में रह करके बढ़ा जाए। आपत्ति है दर्ज करा दो, उसमें कोई विरोध नहीं। सुनना नहीं सुनना तुम्हारी इच्छा, लेकिन इसके ऊपर मेरी सहमति नहीं है। बाकी मैं आपके साथ हूं। किसके साथ हूं? तुम्हारे से अलग नहीं हूं, क्योंकि भाईचारा हमारा एक है, तो हम आपको छोड़ के कहां जाएंगे। लेकिन ये बात मेरे को अच्छी नहीं लग रही। बाकी आप विचारों में गलत हो सकता हूं, आपको लगता है ये सारा ठीक है, इसके परिणाम अच्छे होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अलग खिचड़ी नहीं बनानी। तो बात चल रही है मान की। ये भी तो एक रोग है, बीमारी है, शरीर की नहीं है। शरीर की बीमारी तो दवाई से ठीक हो जाएगी, और इस बीमारी को दूर करने के लिए तो सत्संग की जरूरत है। भगवान इतने बड़े हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते। और दुनिया के लोग छोटे हैं, लेकिन अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, इसलिए दुखी हैं। कहते छोटे बन के रहोगे तो सुखी रहोगे, और जिस समय बड़े बनोगे तो दुख आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए कहा निम्न के रहो, नहीं निम्ना, नमना नहीं। अभिमान करना, अहंकार करना, ये सारे क्लेश के कारण है, असमाधि के कारण, अशांति के कारण है। ऐसों से धर्म ध्यान भी ठीक नहीं होता। वैसे कर लो, लेकिन आत्मा के अंदर समाधि नहीं होगी। क्योंकि हमारे आदर्श यदि भगवान है, गुरुजन है, तो उनके गुण हमारे सामने होने चाहिए। शास्त्रों में आता है श्रावक है, श्राविका है, साधु साध्वी है, निर्ग्रंथ प्रवचन को, भगवान की बातों को आगे लेके चलते हैं।
यदि भगवान की आज्ञा है तो वो करेंगे, यदि नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। मानो फिर भी करते हैं तो अपने आप को गुनाहगार समझते, मैं गलत कर रहा हूं, इसका देनदार हूं, इसका मेरे को भुगतान करना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, मजबूरी है। लेकिन जैसे मजबूरी हटी पुनः उसी मर्यादा के अंदर आ गया। जो दोष लगा, आलोचना की, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, अपना शुद्धिकरण किया, भगवान की वाणी का आराधक हो गया। तो कहा कि पाप 7वां पाप है ना, अब इसके बाद 8वां पाप है। 8वां कौन सा है? माया। पुराने जमाने में तो माया नाम रख लेते थे, क्या आजकल कोई अपनी बच्ची का नाम माया रखता है? यदि मैं कहूं अच्छा आपके बच्ची हुई ना तो उसका नाम माया रखना, कहते ना महाराज आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, माया कोई पसंद नहीं करता। कहते माया करते हैं, माया करते हैं, लेकिन माया को पसंद माया तो दूर रही। क्या किसी का नाम लक्ष्मी है? पुरानी बाइयों का नाम हो तो बात अलग है, नयों ने रखा हो तो कहते वो भी नाम पुराना हो गया। लक्ष्मी तो बुरा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं रखना, पुराना लग रहा। तो माया का मतलब क्या है? यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें तो माया का मतलब छिपाना। क्या करना? छिपाना। कहा एक तो इसलिए छिपाया जाता है किसी की नजर ना लग जाए। करते हैं ना, बच्चा सुंदर बहुत है तो उसके मत्थे पर सब बगल में क्या लगा देते हैं? काला टिक्का लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं वाला? उसकी सुंदरता को छिपाने के लिए। इसको बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नहीं तो बचपन में क्या होता है, प्राया करके कोई मानने या ना माने, तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, और घर जाते सारी बच्चे क्या होने लग जाते हैं? दूध पिएंगे तो पहले तो पिएंगे नहीं, पिएंगे तो एकदम वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी, कोई बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। अब घर वाले कहीं कहाँ लेके गए थे, क्या हुआ था? बच्चा नजर आ गया, बच्चे को नजर लग गई। अब क्या करो? तो जो भी लोगों के टोटके हैं मिर्चा लेकर के उसके ऊपर बारेंगे, फिर क्या करेंगे? उसको बच्चे की रक्षा के लिए अब मिर्चों की शामत नहीं है, चूल्हे में डाल देंगे। ले नजर तेरा यही स्थान है, तेरे को जल मरना चाहिए, इन बच्चों पर क्यों आई? मतलब माया। ये तो व्यवहारिक बात है। अपनी बुराई को छिपाना, अपने पाप को छिपाना। कहते एक अपने पाप को छिपाता है और एक निधड़क होकर के लोगों के सामने पाप करता है और कहता है मैं माया नहीं करता, मैं छल कपट नहीं करता, जो हूं सबके सामने। कहते लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात और जो आ गई है, तुम क्या हो? धृष्ट हो, टीठ हो, इतनी भी शर्म नहीं, लज्जा नहीं, बेशर्म हो चुके हैं कि गलत काम भी करते हो और जरा भी शर्म नहीं है। मानो कोई छिपके करता है, कम से कम उसकी आंखों पर शर्म तो है, वो ये तो समझता है गलत है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अरे बड़ों ने देख लिया, वो क्या करें, क्या कहेंगे, उनकी नजरों से मैं गिर जाऊंगा। कहा वो तो फिर भी बच सकता है, लेकिन जो बेशर्म हो गया है और उसका बचना संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं माया नहीं करनी, पाप को पहले तो पाप करना नहीं, गलत काम करना नहीं, मानो हो गया है तो उसको स्वीकार करो। सबके सामने नहीं प्रकट कर सकते,
अपने भगवान के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने माता पिता के आगे क्या करो, उसको प्रकट कर दो और आगे के लिए संकल्प करो, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। क्योंकि भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती का सुधार करना चाहिए। सुधार करना ठीक है, नहीं करना ठीक नहीं है। एक तो ये है, लेकिन माया का दुनिया के अंदर बड़ा विस्तार के साथ आता है। माया का मतलब असली स्वरूप सामने नहीं आता। जैसे देखो भला, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा, आंखों की नजर तो है लेकिन काम नहीं कर रही। चलते चलते कुछ टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई दिया तो एकदम आप घबरा गए। क्या कल्पना हुई, कहीं सांप ना हो। डर के मारे कांपता तो स्वयं है, लेकिन लगता है जो सांप अपना सिर हिला रहा है। डर के कारण से कांपता तो स्वयं है, लेकिन उसको लग क्या रहा है, जिस सांप ने सिर हिलाया, जो हिल रहा, एकदम डर के मारे कांपने लग जाएगा, पसीना भी आने लग जाएगा और शोर भी मचा देगा, सांप सांप सांप। तो कोई घर वाला आएगा, कोई टॉर्च लेके आएगा, कोई भी प्रकाश का साधन लेके आएगा। जब ध्यान से देखेंगे, अरे ये तो रस्सी है, ये क्या है, ये तो रस्सी है। कहते हैं इसको माया कहते हैं। क्या कहते हैं? माया के दो रूप, एक सत्य को ढकना, एक सत्य को ढकना और एक असत्य रूप प्रकट करना। जो है नहीं उसका क्या कराना, एहसास कराना। जे अज्ञानता, जे मूढ़ता, अविद्या जिसको कहा जाता है, रस्सी के असली स्वरूप को ढक दिया अंधेरे ने, और दूसरा रूप कौन सा प्रकट कर दिया, सांप का रूप प्रकट कर दिया। ये तो है ना। अब आगे देखें, हमारी आत्मा, ये तो वास्तव में क्या है, निश्चय दृष्टि से इसके अंदर परमात्मा का रूप छिपा हुआ। किसका छिपा है? परमात्मा का। लेकिन हमारे को किस रूप में दिखाई दे रही है? किस रूप में दिखाई दे रही है? कोई नारकी के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई त्रियंश के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई देव के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई स्त्री के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई नपुंसक के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई एक इंद्रिय के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, कितने रूपों में दिखाई दे रहे हैं। कोई छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई अमीर दिखाई दे रहा है, कोई गरीब दिखाई दे रहा है, कोई राजा के रूप में दिखाई दे रहा है, कोई रंग के रूप में दिखाई दे रहा है। कितने रूप दिख रहे। किसके कारण से? वो तो अज्ञानता के कारण से रस्सी सांप के रूप में दिखने लगी। और ये किसके कारण से दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा कर्मों के कारण से। किसके कारण से? कर्मों के कारण से दिखाई दे रहा है। जैसे वो सांप हमारे को बिल्कुल यथार्थ रूप में दिखाई देता है, जैसे है तो सिप्पी है, लेकिन जिस समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारे को चांदी के समान दिखने लग जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा तो है तो परमात्मा के रूप में, लेकिन इन कर्मों के कारण से, इस अविद्या मोह के कारण से हमारे को कितने रूप दिखाई दे रहे हैं, और वह हमारे को एहसास भी हो रहा है, और वह अयथार्थ नहीं है। ये तो केवल वहां, ये तो नाम कर्म के कारण से हमारे को भिन्नताएं हैं, और मौनी कर्म के कारण से कहीं क्रोध ज्यादा है, कहीं मान ज्यादा है, कहीं माया का रूप है, कहीं लोभ का रूप है, राग का रूप है, द्वेष का रूप है। ये जो मौनी कर्म का परिवार है, मिथ्यात्व का रूप है, मिथ्या दर्शन मौनी, मिश्र दर्शन मौनी, सम्यक्त्व मौनी, अनंत अनुबंधी के कषाय, अप्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यानी के प्रत्याख्याना वर्ण के, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कितना कुछ दिख रहा है। ये किसके कारण से? दूसरे लोगों ने कहा माया के कारण से, हमारे कहा कर्मों के कारण से।
कर्म किसने बांधे हैं? इसी आत्मा ने बांधे, जिसके कारण से हमारे को सच जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। कहा उस सच को देखना है तो क्या किया जाए? इस सब को सुना जाए, भगवान की वाणी सुनी जाए, फिर एहसास होगा हमारे अंदर कितना अमृत भरा पड़ा है। लेकिन इस माया के कारण, कर्मों के कारण से सारा ही क्या बना हुआ? जहर रूप बना हुआ। कहा इस आत्मा में परमात्मा में कोई अंतर नहीं, लेकिन कर्मों के जहर ने क्या बना दिया? वो तो अमृत रूप है और ये संसारी आत्मा जहर का रूप बनी है। इस जहर को खत्म करना है। कैसे करना है? इस भगवान के निर्ग्रंथ प्रवचन को सुन करके जानना, पहचानना और अपने आप को पाप से पीछे हटाना, धर्म मार्ग में आगे बढ़ना। समय आपका हो गया, बाकी फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज संक्रांति है तो संक्रांति का पहले पाठ सुना दें, फिर उसके बाद संक्रांति का नाम नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्य सिंह पड़मंग हवै मंगलं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बुझायाण, नमो लोये संसाहुण। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवै मंगलं। लोग सुजोय धाम तीर्थरे जने अरिहंते गिन्ने सुचोवि संपे केवल समझे संभव अभिनंदन सोमयंच। पाऊं पहं सुपासं जीणं च चंदपह वंदे सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं सिंहवासोज्जन्। विमलमणं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयनमे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे त्वं विहिरेमलपहिं चर्मरणं चोविसंपि जीणवरा। तिथ्येरामेव स्यन्तो कित्ये वन्दे मह्याजे लोग सुतमा सिद्धारो गो हि लाभं समाहि वरमुत्तान्दो चन्दे सोनिमल्लेरा। आय चे स्वह्यं पयसैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मादि संतो लोग संजोय धाम तिथ्यरे जने। अरिहंते गिन्ने संचोदे संपे केवल अंसामद्योंदे संभव अभिनंदन सोमयं च पाऊं पहं सुपासं जीणं च चंदपह वन्दे सुविहिं च बहुदन्तं सिंहं सिंहवासोज्जं। विमलोऽनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयनमे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहुरेमलपहिं चर्मरणं चोविसंपि जीणवरादित्येरामेव स्यन्तो
कित्ते वंद्य महिया जय लोग सुतमा सिद्धारोग वो ही लाभं सुमाहि वर मुत्तंदो चंद्र सोनि मल्लेरा आये चेसु अहियं पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मान संतो लोग सुजोय धम दिथे जने आर्यहन्ते गिन्नि संचोदि संपि केवलियों समझोन्ने संभव अभिनंदन सुमेविंच पहुं पहुं सुपासं जीणंच चंदपह वंदे सुविहिंच पोहदन्तं सियल सिंहवासो जम्बिमलवनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिंच वन्दामि कुंथुमरांच मल्लिं वंदे मुनिसो वैनमे जिणंच वंदामि रत्ने पासं तः वद्धमानं च एवं मेत्वाभिहृमला पाहिण चर्मरण चौबे संपे जिणो राजथे रामेव संत कित्ते वंदे महिया जय लोग सिद्धा आरोग बोहि लाभं समाहि वरमतंदो चंदे सुनि मल्ले राय चिंसु महिया पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मान संतो लोग संजोय धम दिथे जने आरिहंते गिन्नि संचोबि संपि केवलियों समझोन्ने संभव अभिनंदन सुमेयंच पहुं पहुं सुपासं जीणंच चंदपह वंदे सुविहिंच पोहदन्तं सियल सिंहवासो जम्बिमलवनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिंच वन्दामि कुंथुमरांच मल्लिं वन्दे मुनिसु वैनमे जिणंच वन्दामि रत्ने पासं तः बद्धमानं च एवं मे त्वामिहिरिमला पाहिण चर्मरण चोबि संपि जिणोरा तिथेरामेव संतो कित्ते वंद्य महिया जय लोग सुतमा सिद्धारोग वो ही लाभं समाहि वरमुत्तंदो चंदे सोनि मल्लेरा आय चेसु अहियं पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मानि संतो लोग सुजोय गृह धाम तिथे रे जने हरिहंते गिन्नि संचोबि संपि केवलियों समझोन्ने संभव अभिनंदन सोमेयंच पहुं पहुं सुपासं जीणंच चंदपह वंदे सुविहिंच पोहदन्तं सियल सिंहवासो जन् बिमलवनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुमरांच मल्लिं वन्दे मुनिसु वैनमे जीणं च वन्दामि रत्ने पासं तः वद्धमानं च एवं मे त्वाभिहृमला पाहिण जर्मरण चोबि संपे जिणोरा तिथेरामेव संतो कित्ते वंद्य महिया जय लोग सुतमा सिद्धारोग वो ही लाभं समाहि वरमुत्तंदो चंदे सोनि मल्लेरा आय चेसु अहियं पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो सिद्धा सिद्धि मौनि संतो ओम सगहरं पासं पासं वंदामि काम घण मुखं विसर विष्णुनाथ मंगल कल्याण विसर फलिंगवंतं कंठे धारे जो श्यामणो तस गहरो कुमारी दुखे राजंति स्वाम चिट्ठं दूरे मंतो तुझ प्रणाम बहु फल होय नारत्रिय सुजीवा पावंती ने दुखदो गच्छं तुह सुमते लद्धे चिंतामणि कप्प वयो बहि पावंती अभिघ्रेणं जीवा हे राम राम ठाणय संतो महं यस भक्ति भरनि भरेण हियण तादेव दिज्जवो हि भवे भवे पाजन ओम सगहरं पासं पासं वंदामि काम घाण मुखं विसर विष्णुनाथ मंगल कल्याण विसर फलिंगवंतं कंठे धारे जो श्यामणो तस गहरो कुमारी दुख राजंति सामं चिट्ठं दूरे मंतो तुझ प्रणाम बहु फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावंती ने दुखदो गच्छं तुह स्मथे लद्धे चिंतामणि कप्प वैव बह्ये पावंती अभिघ्रेणं जीवाय राम राम ठाणय संतो महाजस भक्ति भरनिभरेण हियेन तादेव दिज्जवोहि भवे भवे पाजिन चंदो सघरं पासं पासं वंदामि काम घणो काम विसर विष्णुनाथ मंगल कल्याण
विसर्पलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टे राजन्ते सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम विभो फलो होय नात्री सुजीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु स्मृते लद्धे चिंतामणि कप्प पायव बहि पावन्ति अविघ्नेन जीवाय राम ठाणय संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दिच बोहि भवे हुए पांजिंचन ओव सघरं पासं पासं वंदामि कम घण मुखं विसर विष्णुनाथ मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टे राजन्ते सामं चिट्ठं दूरे मंतो तुझ प्रणाम विभो फलो होय नात्री सुजीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु स्मृते लद्धे चिंतामणि कप्प पायव बहि पावन्ति अविघ्नेन जीवाय राम ठाणय संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दिज बोहि भवे हुए पांजिंचन ओव सघरं पासं पासं वंदामि कम घण मुखं विसर विष्णुनाथ मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टे राजन्ते सामं चिट्ठं दूरे मंतो तुझ प्रणाम बहु फलो होय नार त्रिये सुजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु स्मृते लद्धे चिंतामणि कप्प पायव बहि पावन्ति अविघ्नेन जीवाय राम ठाणय संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दिज बोहि भवे भवे पाजिंचन भवे भवे पाजिंचन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्रादि जैन धर्मस्थो मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयति शासनम कल्याण पादपाराम सुत गंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजर्विंग देवं वंदे श्री ज्ञातनंदनं दानान सेठं अभिप्याणं सच्चे स्वाणवज्रं व्यन्ति तवे स्वात्तमं बम चेरं लोकत्तमे सवणनाय पुत्रे देव दानव गंधवा जख रख स किन्नरा बम्बयारिणो सन्ति दुःखरं करन्ति तं चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करलोय पत्तोगे मुनुत्रं धम्मो मंगल मुक्तिठं अहिंसा संयम तवो देवा वीतं नमन सन्ति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। आज कन्या की संक्रांति आश्विन आसोज असु महीने की पहली वीरवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नीम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति शांति। आज कन्या की संक्रांति आसोज आश्विन असु महीने की पहली वीरवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नीम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति शांति। इस महीने 5वें तीर्थंकर भगवान की माला भगवते श्री सुमति नाथाय नमो नमः। भगवते श्री सुमति नाथाय नमो नमः। वैसे तो माला किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन जो सुच्चे मुंह की जाती है ना, उसका प्रभाव अलग होता है। तो कोशिश करें जहाँ सुबह धर्म ध्यान करते हैं, समाय करते हैं, माला करते हैं, तो साथ में अगली संक्रांति तक भगवते श्री सुमति नाथाय नमो नमः इस माला का ध्यान रखना। 1 महीने के लिए कोई पचखान कर लें, अपने मन में सोच लें, नियम चाहे छोटा हो लेकिन जो लिया जाए उसको निष्ठा से पालन किया जाए। आपकी अपनी धारणा के अनुसार अन्यथा न भूलने से त्याग।